नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है। तो चलिए आज बात करते हैं। सकाम कर्म वो होता है जहाँ पे फल की इच्छा के लिए काम किया गया हो। जो फल की इच्छा के लिए काम किया गया हो, कर्म किया गया हो, वो सकाम कर्म होता है। कोई पुण्य प्राप्ति के लिए, किसी भी चीज़ के लिए काम किया गया हो, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। जो पूर्णता के लिए किया गया हो उसे सकाम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म वो होता है जो कि फल के लिए नहीं किया जाता है, वो पूर्णता से किया जाता है, मतलब सेल्फलेस वर्क किया जाता है। जहाँ पे सेल्फलेस कर्म हुआ उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म हुआ पूर्णता के लिए किया जाता है। जो अपूर्ण है, जो ईगो है, वो चाह रहा है कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए, उस डिजायर के साथ वो बाहर का फल के लिए वो काम कर रहा है, तो सकाम कर्म हुआ। और जो निष्काम कर्म है, जो योगी है, जो वहां तक पहुंच चुका है, जो कंप्लीटनेस, जो लॉर्ड के साथ यूनियन उसका हो गया है, उसके बाद वो कर्म कर रहा है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द धर्म को स्थापना के लिए और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए और परम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। उसको कहते हैं निष्काम कर्म। जहाँ पे उसका सेल्फलेस मोटिव से काम कर रहा है, सेल्फिशनेस कोई मोटिव नहीं है उसका, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। जहाँ पे कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि निष्काम, कोई फल की चिंता में, कोई फल के जो चाह में काम मत करो। यहाँ पे तुम्हारा जो है कर्म जो है, यहाँ पे सोसाइटी के लिए होना चाहिए, जो सही है उसके लिए करना होना चाहिए, और जो धर्म स्थापना के लिए होना चाहिए। तो वो करके करो तो वो सारा चीज जो है, कोई पाप और पुण्य नहीं होगा। पाप पुण्य से ऊपर होता है, क्योंकि जो भी पाप पुण्य है सकाम कर्म में होता है। जहाँ पे कुछ चाहिए वहां पे आपको पाप मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन जहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं, जो कंप्लीटनेस के साथ कर रहा है, वो जो भी कर्म करेगा वो एक्सप्रेशन ऑफ द हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट का जो है एक्सप्रेशन होगा। वहां पे कुछ चाहिए ही नहीं, वो सब चाह से ऊपर है वो काम। तो वो जग के लिए, लोगों के लिए उसको कुछ अब चाहिए नहीं। वो लॉर्ड कॉन्शियसनेस जो होता है ना, उस कॉन्शियसनेस के साथ यूनियन हो गया है, वो उसमें अभ्यास कर रहा है और उसके साथ वो काम कर रहा है। उसको अब कुछ बाहर से कुछ इच्छा है नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो फुलफिलमेंट, वो आनंद हो गया, परमानंद के स्तर पे उस रेफरेंस से वो काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जो पूर्णता को पाने के लिए होता है, और जो निष्काम कर्म जो है जो पूर्णता से होता है। तो पूर्णता से जो होगा वो फल पे डिपेंडेंट नहीं है, अटैच नहीं है। और जो सकाम कर्म है वो अपूर्णता से हो रहा है, तो क्या हुआ, बाहर का जो फल है उस पर डिपेंडेंट है, उसको वो चाहिए। तो निष्काम कर्म जो है अबव सकाम कर्म है, जहां पे वो कंप्लीटनेस से कर रहा है जो भी काम कर रहा है। तो आई होप कि डिफरेंस दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।